आज का क्वेश्चन है कि SNOP से ONSP हुआ, SN, तो क्वेश्चन था SNOP से ONSP हुआ है, ONSP हुआ तो CLA से क्या होगा। क्वेश्चन था S19N14O15 और O16, SNOP से ONSP हुआ है, ONSP, तो CLAY से क्या होगा। तो बताओ वसीम, सपना, संध्या, त्रिपति। हाँ सपना बताओ। ALCY सर, ALCY। बताओ कोमल, रुक्मणी, त्रिपति। सर SNOB से क्या हुआ। ONSP, तो CLAY से क्या होगा। बताओ अनीता। ALCY। गुरबारी, हेमवती। ALCY सर। आज समझ में आया। ALCY हो गया। हेमवती, क्वेश्चन क्या है। और कौन बताएगा। नवीन जी ने बता दिया। दीपू, सॉल्व क्वेश्चन था CLAY से क्या होगा। तो यहाँ पे जिन जिन लोगों ने ALCY दिया था वही राइट है, इसका आंसर ALCY ही होगा, क्योंकि SNOP था, ठीक है, उससे क्या हुआ था ONSP। तो देखो यहाँ पे SNOP से हुआ ONSP। तो देखो यहाँ पे जो दूसरा लेटर था वो अपनी जगह पे ही रहा है, और जो पहला लेटर है उसने मतलब तीसरे से इंटरचेंजिंग की है, आपस में चेंज हुआ है। तो इसी बेस पे CLAY है, तो आप ए को लाओगे C की जगह पे तो ALCY इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दूसरा लेटर और लास्ट का लेटर चेंज नहीं करना है, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है। तो CLAY है, इसको ही चेंज करना है, तो आपका आंसर राइट हो जाएगा ALCY। ठीक है, इस तरह से जो क्वेश्चन था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है PALE से LEAP हुआ है, तो POSH से क्या होगा। PALE से LEAP हुआ था, तो P16 नंबर वाला O15 S19 और H8 इससे क्या होगा। तो बताओ वसीम, संध्या, सपना, त्रिपति, मीना शाह। सर POSH का करना है ना। POSH SHOP सर उल्टा हो जाएगा वो, मतलब वो जो POSH वाला का उल्टा हो जाएगा।
सर SHOP। SHOP ना। यस सर। गुरबारी, हेमवती और चंद्रवीर, अनीता, सबका आंसर सर चाहिए? यही आंसर है। एक बार क्वेश्चन बोल दो दोबारा। क्वेश्चन था PALE से LEAP हुआ था, तो हमें फाइंड करना है POSH से क्या होगा। POSH तो यहाँ पे जो लोगों ने आंसर दिया राइट था, क्योंकि यहाँ पे देखो PALE था, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, तो लास्ट के 2 लेटर थे PALE, तो इन्होंने LEAP कर दिया। तो आप यहाँ पर भी ऐसे ही कर दो, POSH है तो आप भी ऐसे कर दो कि SH, ठीक है, SHOP कर दो, ठीक है, SHOP इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे कौन है? अगला क्वेश्चन है ECEIN से हुआ है NIECE। क्वेश्चन था कि ECEIN से NIECE हुआ, तो आपको फाइंड करना है कि BA है 22 नंबर वाली, VANISH। अगर रिपीट कि ECEIN से NIECE, तो VANISH से क्या होगा, बताओ वसीम। सर रिवर्स करना है पूरा। पूरा बन भाई नवीन जी ने दे दिया। संध्या बताओ। हेलो सर। बताओ। सर लास्ट वाला जब आपने बोला ना जिसका करना है वो बताओ सर, लास्ट वाले अक्षर जो बोले थे आपने 5। 1 मिनट रुक जाओ, अभी आंसर दे दें 1-2 लोग और, तब एक साथ मत बोला करो, ठीक है। हेमवती, गुरबारी आंसर दो। हेमवती, गुरबारी, दीपू, अनीता बताओ। क्वेश्चन NAV। क्या बोला? रिवर्स करना है। यस, देखो फाइंड करना था BANISH का, ठीक है। हेलो सर। यस सर इसका सर मतलब वीडियो सर बनाना ना, ये तो चैप्टर सर थोड़ा मुझे टिपिकल लग रहा सर, डिफिकल्ट। एक वीडियो मिल रही है, एक वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ डेली, ठीक है, केवल कल की छोड़ के। अच्छा कल की नहीं बन पाई थी, ठीक है। आज की भी मिल जाएगी, परसों की भी मिल जाएगी, ठीक है, डेली की। नहीं वो तो सर मेरे पास है सर। परसों वाली भी नहीं अपलोड नहीं की है, परसों वाली आज कर देंगे और ये वाली भी कर देंगे, कल मैंने बना नहीं पाया था। अच्छा सर। तो यहाँ पे रिवर्स करना है, ठीक है, BANISH का फाइंड करना है हमें। तो देखो यहाँ पे क्या था, यस सर, हो गया सर मेरा। ECEIN था ना, ECEIN, तो इन्होंने क्या किया था, NIECE, तो आप भी यहाँ रिवर्स कर दो, BANISH, तो HSINAB, ठीक है ना, रिवर्स करना था, HSINAB, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। जी सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
तो अगला क्वेश्चन है UND UNDA UNDA TED UNDA TED ये पूरा वर्ड है एक UNDATED से हुआ है ATED UND से हुआ है। ठीक है, अगेन रिपीट UNDA TED से हुआ है ATED UND। तो आपको फाइंड करना है CORRECT करेक्ट CORRECT करेक्ट का क्या होगा CORRECT करेक्ट का क्या होगा RCET सर RCET से COR संध्या बताओ सर मेरा भी और क्या कहते हैं सब लोग मत बोला करो, ठीक है, क्योंकि पता भी नहीं लगता किसने बोला क्या। ठीक, और वीडियो भी बेकार हो जाती है। तो नवीन जी बताओ। हेलो सर लंबा वर्ड है, दिक्कत हो रही है। ओके, अनीता बताओ। अनीता चंद्रवीर। सर फाइन क्या करना था फाइंड करना था CORRECT करेक्ट लिखा हुआ है, इसका क्या होगा। ठीक है, बताओ गुरबारी, हेमवती, कोमल। सर RECTCOR सर RECTCOR RECT ठीक है, और कौन बचा? तिरुपति, चंद्रवीर बताओ। अनीता सर एक मिनट ओके, रिवर्स को वो कर दीजिए सर, जो अपने ये इन अक्षर से पहले बोला था सर, शुरुआत का क्वेश्चन। UNDATED से ATED हुआ था, तो CORRECT से क्या होगा करेक्ट। सर RECTCOR होगा। ओके, सर RRECTCO आर केवल दिखने में बड़ा है, बाकी इजी है ना, केवल स्पेलिंग मतलब इसकी थोड़ी लॉन्ग पड़ रही है ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। वैसे तो इजी है, ठीक है, रूल तो बहुत इजी है इसका, क्योंकि यहाँ पे UNDATED था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, देखो लेटर टोटल कितने हैं यहाँ पे 7, 3 और 4, 3 7 लेटर हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, मतलब लास्ट वाले 4 लेटर उठा लिए। UNDATED था, तो इन्होंने ATED को उठाया और लास्ट में UND लगा दिया। तो सेम इसी तरह CORRECT है। ठीक है, तो यहाँ भी आप COR को छोड़ दो, जो लास्ट के लेटर हैं RECT इनको उठाओ पहले, तो RECTCOR इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर तो फिर R पास में नहीं आएगी क्या नहीं, और पास में क्यों आएंगे, आप इधर देखो, यहाँ पे क्या था, UNDATED था ना, TED, तो इन्होंने किया था ATED, लास्ट के 4 लेटर उठाए इन्होंने। इसके बाद जो लास्ट के थ्रू मतलब पहले जो स्टार्टिंग के 3 थे उनको लास्ट में जाके रख दिया, UND को लास्ट में रख दिया।
तो सेम यही रूल यहाँ पे लगाओगे, COR है और RECT है, तो आप RECT को उठाओगे ना, पहले RECT को उठाओगे और लास्ट और शुरू के 3 लेटर थे COR, इनको जैसा का तैसा ही जाके रख दोगे, COR लास्ट में रख दोगे, तो RECT COR इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना अनीता? यस सर। समझ में आ गया ना, किसी का कोई डाउट नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा RECT COR। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अब तो शायद मुझे लगता है समझ में आ गया होगा ना इस क्वेश्चन को। द्रौपदी? जी सर, हाँ आ गए, अब आया थोड़ा। तब ठीक, पीछे के समझ में आए थे आपको? जी सर, ये क्वेश्चन में पता नहीं चला ना इसलिए। ओके, अगला क्वेश्चन है NUMVER नंबर, NUMVER नंबर लिखा हुआ है, तो इसका किया गया है UNVMUNVMRE, नंबर का NUMBER से हुआ है UNBMRE। तो आपको फाइंड करना है GHOST। यहाँ पे 3 लेटर थे क्यों? यहाँ पे 6 थे, यहाँ 5 लेटर है ना, कोई दिक्कत नहीं। 5 लेटर सर किसको फाइंड करना है सर? GHOST 5 लेटर हैं, कोई दिक्कत नहीं, भाव सकते थे। HGOTS सर। HGSOT बस हाँ बताओ सपना। HGSOT। मैंने कहा 1 बाय 1 बोला करो, एक सब लोग बोल देते हो, मैं नाम ले दूंगा। सपना बताओ, संध्या सपना बताओ अब। सर अरे आंसर दिया था अभी। बताओ संध्या। नवीन जी बताओ, कुंदन कुमार, कोमल, बोलो संध्या जल्दी से। सपना, संध्या बोलो। सर वो क्या था? HGSOT। ठीक है, बाकी हेमवती बताओ। गुरबारी, हेमवती, चंद्रावीर बताओ। अनीता? सर HGHOC। गुरबारी, हेमवती और द्रौपदी? तो देखो यहाँ पे क्या हुआ था, NUMBER से हुआ था UNVMRE। तो यहाँ पे GHOST का हमें निकालना है ना। तो यहाँ देखो, यहाँ पे लेटर का चेंजिंग हुआ है, पहले वाले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, पहले का दूसरे से, तीसरे का चौथे से और पाँचवें का छठे से, इस तरह से हुआ है। लेकिन यहाँ पे लेटर कितने हैं? 5। तो आप पहले का दूसरे से और तीसरे का चौथे से 5 वाले को ज्यों का त्यों रहने दो। तो आपका आंसर हो जाएगा HGSOT ना, HGSOT। इस तरह से ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है DRIVEN
BEN, तो इससे हुआ है EIDRBN, EIDRBN, तो BEGUM से क्या होगा? रिपीट अगेन। क्वेश्चन फिर से बताए ना। तो फाइन क्या करना है वो? BEGUM बताओ वसीम, संध्या, मीना, अगर पता हो तो जल्दी से, अगर रिपीट कराना तो बता देना। सर हमको क्वेश्चन रिपीट करो एक बार। DRIBEN से हुआ है EIDRBN, तो BEGUM, तो बताओ वसीम, कुंदन कुमार, मीना शाह, संध्या बताओ। सर उसमें तो 6 लेटर है, इसमें 5 है। BEGUM तो यहाँ पे रूल दूसरा लगेगा, ठीक है? बताएं कौन सा लगेगा? सर मेरे को तो नहीं समझा। यहाँ पे आप पता क्या करोगे, जो DRI यहाँ पे रूल ऐसा है, रूल दूसरा लगा है। पता क्या, सुन लो, ये क्वेश्चन इस मतलब तरीके से होना मुश्किल पड़ रहा है, इसमें तरीका लगा दो आप ऐसा वाला। देखो DRIBEN है, तो यहाँ पे इन्होंने पता क्या किया है, जो वोवेल हैं इसमें 2 वोवेल हैं, DRIBEN, आई और ई 2 वोवेल हैं, तो इनको क्या किया इन्होंने, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से लिख दिया जो वोवेल हैं, और जो कंसोनेंट हैं ठीक उनको ज्यों का त्यों रहने दिया। DRIVEN है, तो इन्होंने क्या किया, जो ई वोवेल है उसे पहले ले आए, EI कर दिया, और बाकी देखो D था पहले, फिर R था, फिर BEN था, तो DRBN, इनको ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। तो सेम जेई रूल आप लगा दो इसमें। BEGUM है, तो इसमें 2 वोवेल है ना, E और EU, तो EUBGM ऐसे ही लिख दो, तो इसका आंसर हो जाएगा EUBGM, क्योंकि बाकी कोई रूल लग नहीं रहा है इसमें। बताओ समझ में नहीं आ रहा है ना? आ गया सर। केवल वोवेल को मतलब अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर से लिखना है, कंसोनेंट को ज्यों का त्यों, क्योंकि देखो DRIBEN था ना, तो यहाँ इन्होंने क्या किया था, EI किया ना, बाकी देखो D पहले था R से, तो D को पहले ही लिखा है R से, और R जो था B से पहले था, तो B से पहले ही R है ना, और N से पहले B है, पहले भी थी अब भी है, तो इसी तरह से BEGUM है ना, तो आपको E और EU 2 वोवेल हैं, तो इन्हें पहले लिख लोगे EU, फिर लिखोगे BGM, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। ओके सर। भारत तथा पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो आएगा रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ। और जो भारत और चीन के बीच में थी वो कौन सी थी, मैकमोहन। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में थी डूरंड रेखा, ठीक है, डूरंड रेखा। अगला है सर LOC भी कुछ है ना? LOC चाइना के साथ है ये तो। क्यों सर? अगला क्वेश्चन है, टिटनेस से शरीर का कौन सा अंग, मतलब क्या चीज़ प्रभावित होती है, साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। टिटनेस से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, बता सकता है कोई? सर ऑप्शन दे दीजिएगा तो मैं बता दूंगा डेफिनेटली। आंसर बताओ, तो ऑप्शन नहीं देगा, ऐसे मतलब वैसे क्वेश्चन है हमारे पास। सर पढ़ा था मैंने कल, ये मतलब पढ़ा था कहीं ग्रुप में। देखो टिटनेस से होता है तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र, ठीक है, नर्वस टिश्यू सर, तंत्रिका तंत्र टिटनेस से, ठीक है, क्योंकि जब आपको टिटनेस का मतलब आपका जब कोई चीज़ चुभती है तो सीधे उसका मतलब तंत्रिका तंत्र पे ही जाता है ना, एक अर्थ से कोई रिलेशन नहीं है टिटनेस का, ठीक, टिटनेस का।
अगला है स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त जो ब्लड होता है उसकी कितनी मात्रा पाई जाती है? सर अबाउट 5 to 6 लीटर सर। हाँ ठीक है, अबाउट 5 से 6 लीटर, ठीक है। अगला है अच्छा मानव के मतलब मनुष्य के रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो मतलब किस में होता है? किडनी में सर। किडनी में। किडनी में ना, ठीक है, राइट है। यस सर। अगला है यस सर। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? सर पीयूष ग्रंथि जो कि कान में रहती है। सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो मस्तिष्क में होती है ना, माइंड में होती है, मस्तिष्क में होती है। यस सर मस्तिष्क। अगला है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। लीवर। लीवर, लीवर यकृत। एकर्त, जिसे हिंदी में एकर्त बोलते हैं, लीवर, ठीक है। अगला है यस सर लीवर या यकृत। वस्तु का प्रतिबिंब आँखों मतलब जो आँख होता है उसमें कहाँ बनता है? आँख में किस जगह पर बनता है? सर कॉर्निया। रेटिना ना? रेटिना। ओ सॉरी सर, यस सर रेटिना में प्रतिबिंब बनता है सर व्यक्ति का, सॉरी सर। कॉर्निया डोनेट किया जाता है। हाँ यस, नेत्रदान में आँख के कॉर्निया को डोनेट किया जाता, दान किया जाता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन प्रतिबिंब। हाँ सर। सबसे ज्यादा प्रोटीन सबसे ज्यादा प्रोटीन जो होती है किसमें पाई जाती है? दाल में सर। सोयाबीन। सोयाबीन में सर। यस सर, सोयाबीन। सर कितना परसेंट पाया जाता है सर? 75, 71 कितना? 42%। 42 ओके। अगला है जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं? पता नहीं सर। ये सर बी सी। बी और सी, ठीक है, राइट, बी और सी हैं जल में घुलनशील विटामिन। सर बी और सी ना सर? यस यस, बी और सी, विटामिन बी और विटामिन सर सी लेकिन जो है, सी तो सर खट्टे पदार्थ में होती है सर। तो उससे क्या मतलब है? जल में घुल जाएगी ना, उससे हमें क्या मतलब है? खट्टे में हो चाहे कैसे में भी हो, ठीक है, ओके सर। लेकिन जल में घुल जाती है। के और ई और डी और ए जे नहीं घुलती हैं। वसा में घुलनशील होते हैं। हाँ, जे तीनों जो बचे के और ई और डी और ए जे होती हैं बसा में घुलनशील विटामिन। अगला है आम का वानस्पतिक नेम बता सकता है कोई? आम का वानस्पतिक नेम क्या होता है? मैंगीफेरा इंडिका। यस। रेबीज के टीका जो होता है वो किस में लगाया जाता है? कौन सी बीमारी में रेबीज का टीका? कुत्ते के काटने। एक मिनट सर, कुत्ते के काटने पे। कुत्ते के काटने से। ठीक है, इसकी जो खोज की थी टीके की किसने की थी? लुईस पास्चर। नहीं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी ना? नहीं पता है सर। लुई विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? विद्युत बल्ब जो बल्ब होता है अपना इलेक्ट्रिक बल्ब, उसमें कौन सी गैस भरते हैं? क्या होता है? टंगस्टन का तो उसका तंतु होता है, ठीक है। आर्गन गैस भरते हैं उसमें, आर्गन। अगला है त्वचा का कैंसर जो होता है, अपने स्किन का जो कैंसर होता है वो किसके कारण होता है? सूर्य की प्रकाश। सूर्य की अल्ट्रावायलेट जो रे होती हैं, पराबैंगनी किरणें, उन्हीं के कारण होता है, ठीक है। हाँ सर, तो रे मतलब किरण ही तो होती है सर, आर ए वाई रे मींस किरण। अल्ट्रावायलेट रे। ये अल्ट्रावायलेट क्या होता है सर? पराबैंगनी किरण, अल्ट्रावायलेट ही बोलते हैं इसे ना, अल्ट्रावायलेट है क्या होता है। अगला आता है हंसाने वाली गैस जो होती है वो कौन सी होती है? हंसाने वाली नाइट्रस ऑक्साइड। आवर्त सारणी जो थी आधुनिक, उसका नियम किसने दिया था? मेंडलीव। आधुनिक का दिया था, आधुनिक वाला दिया था जो मॉडर्न थी, मोजले ने। और हाँ, और जो मतलब मोजले नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था मॉडर्न मतलब जो आवर्त सारणी थी उसको, पेरियोडिक टेबल इसे बोलते हैं, पेरियोडिक टेबल। और जो मतलब प्राचीन वाले थी सबसे पहले वो दिया था मेंडलीव ने।
अगला है विद्युत धारा को किस में मेजर करते हैं, किस चीज़ में? एम्पियर, एम्पियर में, ठीक है। एम्पियर। एलपीजी जो होती है उसमें कौन कौन सी एलपीजी होती है, एलपीजी किन मतलब किन किन चीज़ों का मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है, किसका होता है? ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन और प्रोपेन का होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, ठीक है। अगला है यस दो। जो मतदाता होते हैं, जो मतलब वोट पढ़ते हैं, वोट उसमें जो उंगलियों में निशान लगाया जाता है वो किस पदार्थ मतलब वो क्या होता है, किससे लगाते हैं? सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, स्याही नहीं बोलते, सिल्वर नाइट्रेट होता है, ठीक है। फूलों का रंग किस चीज़ से उड़ाया जाता है, कौन सी गैस से? क्या सर? जो फूल होते हैं उनके कलर रंग को उड़ा सकते हैं किससे? क्लोरीन गैस होती है, उससे फूलों का रंग उड़ाया जा सकता है। सर उड़ जाएगा क्या उसका? मान लीजिए गुलाब है तो उसका रंग दूसरा हो जाएगा क्या? और कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? क्या जी सर? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया। मनुष्य का रक्त बैंक किसे कहते हैं? सर प्लीहा को, स्प्लीन या प्लीहा? बिहान सर। जो एलपीजी होती है उसमें गंध क्यों आती है? अब महक आती है ना, क्यों आती है? इससे कोई नाम है? मिथाइल, उसमें गैस रहता है। मिथाइल मरकैप्टेन, मरकैप्टेन, मिथाइल मरकैप्टेन, यस। गुड इवनिंग और गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। तो गुड नाइट सभी को, और थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग माय यूट्यूब चैनल जमा नटराज स्टडी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अधिक से अधिक संख्या में हमारी इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाइएगा, ताकि हमारे जितने भी दृष्टिबाधित छात्र हैं वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग माय यूट्यूब चैनल।